हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रिंकिता वाइफ चैनल। तो मेरा नाम है रिंकिता और अगर आप भी सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि सीटेट में आपके मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले स्कोरिंग टॉपिक है उनके मैं आप नाम शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में। क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है तो रैंडम पढ़ाई करने की बजाय आप हायर स्कोरिंग टॉपिक पे फोकस करिए, क्योंकि आप हायर स्कोरिंग टॉपिक पे फोकस कीजिएगा तो आपको वो स्कोर इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का पता है कि मेरी अभी डीएलएड की भी एग्ज़ाम 31 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अभी डीएलएड का ही स्टडी कर रही हूँ। सीटेट का मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए ये व्लॉग पुरानी ही है, बस इसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। इस टॉपिक से हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलती है। इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर, प्राइम नंबर, एलसीएफ, एलसीएम को आप अच्छे से प्रिपरेशन इसमें आप कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक और पीवाईक्यू से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के सीक्वेंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये आपके लिए सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। ये टॉपिक इजी ही है और यहाँ से आपका पक्का मार्क्स आप ले सकते हो। जितने भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 या 2 मार्क्स के आएंगे तो आप इसमें अच्छे से स्कोर गेन कर सकते हो। यदि आपने इसके पीवाईक्यू अच्छे से लगाए हैं तो आप इसमें पीवाईक्यू को ज़रूर फोकस रखिए। दोस्तों, हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो आपका है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। सीटेट में परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। आपको परसेंटेज, कन्वर्सेशन, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले क्लियर है तो क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर ही आप सॉल्व कर सकते हो, और यदि आपके इसमें फॉर्मूले या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मैथ मेरा वीक है तो मैं क्या करूं। तो आपका यदि मैथ वीक है तो आप डेली 1 आवर्स आप प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप जो सर बताते हैं क्लास में उसी को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। इसलिए आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखनी है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर क्लासेस ही करते रह जाएं और रिवीजन बिल्कुल भी ना करें। तो ये ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्लासेस भी अटेम्प्ट करनी है एंड रिवीजन भी करनी है। रिवीजन पे आपको ज़्यादा फोकस रखनी है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा फोकस रखनी है। दोस्तों, फोर्थ टॉपिक का नाम है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, या फिर आपसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपसे यूनिट मेथड के अकॉर्डिंग भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3-4 जो कंसेप्ट है आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। तो आप ये 2-3 मेथड जो भी है आप इस पे रिवीजन कर सकते हैं। ये टॉपिक आपकी 2 से 3 नंबर की आपकी होती है। उसके बाद हम बात करें तो आपका आता है टॉपिक नंबर 5, जिसमें आपको देखने को मिलती है टाइम एंड वर्क प्लस वर्क एंड डिस्टेंस। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपको लगभग एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देते हैं। तो पाइप एंड सिस्टेन टाइप की आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलती है। स्पीड, डिस्टेंस फार्मूला और एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। फार्मूला की आप इसमें चाहिए तो एक शॉर्ट नोट्स कॉपी भी आप इसमें बना सकते हैं, और टाइम एंड वर्क वाले में से भी आपको 2 से 3 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं, बट ये आपका ज़्यादा स्कोरिंग और कंसेप्चुअली क्वेश्चन बेस आपको इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो ये आपको पेपर 1 में भी देखने को मिलेगा एंड पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा हायर स्कोरिंग टॉपिक आपका यही है। इससे आपको 4 से 5 कभी कभी 6 प्रश्न भी आपको इससे देखने को मिलेंगे।
इसमें आपको पूछे जाते हैं एरिया, पेरीमीटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल के आपको फार्मूले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको इसमें फार्मूले याद हैं तो इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि नहीं याद है तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फार्मूले बेसिस ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। इसका फार्मूला आप चाहे तो डेली रिवीजन कर सकते हैं, एक आप जहाँ भी स्टडी करते हो वहाँ पे नोट डाउन करके, या फिर आप अपने एक कॉपी में अलग से फार्मूला की आप कॉपी बना सकते हो और उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। मेनली ये टॉपिक तो बहुत उतना लेंदी नहीं आता है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप उस पर बस वैल्यू रख के और सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों 7th टॉपिक का नाम है आपको डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आपको बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और टेबल इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है और कम मेहनत में आप इसमें अच्छे स्कोर गेन कर सकते हो। इसमें आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, या फिर आपको जो भी सर से पढ़ रहे हैं वो सर आपको जो क्वेश्चन बताते हैं बस उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आपको ये हो जाएंगे, उतने में ही ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर आप इससे गेन कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में आपका आता है पैडागोजी वाले सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स पढ़ते रह जाते हैं और पैडागोजी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सीटेट में मैथमेटिकल पैडागोजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कुछ टॉपिक के नाम बता देती हूँ जिस टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका आता है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, एरर एनालिसिस, टीचिंग मेथड, इंक्लूसिव क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये चैप्टर आपके बार बार रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, या फिर इसके आपको टॉपिक चाहिए तो सचिन एकेडमी पे भी सर्च करके वहाँ से भी आपको ये मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी अब बहुत कम टाइम बचे हैं तो आप इन टॉपिक को प्रायोरिटी दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है नंबर सिस्टम, देन उसके बाद में आता है आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, जियोमेट्री एंड मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग। देन उसके बाद में आप मैथमेटिकल पैडागोजी पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे भी इन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करते हो और साथ में PYQ भी सॉल्व करते हो तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर लाना बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है। तो ये थी कुछ मैथ्स स्कोरिंग के सबसे हायर टॉपिक के नाम। आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका सबसे वीक टॉपिक कौन सा है और ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर सीटेड ड्रीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।